में कोई मुसलमान ऐसा नेता नहीं हुआ जो बोल दे वो हो जाए। जात से देश नहीं चलता, विचार से चलता। मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान विचार रखता है। जो जनता का गद्दार हो सकता है तो वो देश का भी गद्दार हो सकता है। मुसलमान ना पहले डरा है ना आज भी डरा है। जितने भी नेता है ना उससे 20 है उबे। गरीब का बेटा है मोदी जी से दो राय नहीं। माहौल होना चाहिए विकास का, माहौल होना चाहिए नौकरी का। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद रिपोर्ट में। अभी देश के जो राजनीतिक हालात है बहुत ही क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार यूसीसी लागू करने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष के 18 दल है वह एक महागठबंधन तैयार कर रहे हैं मोदी सरकार को चुनाव में मुकाबला करने के लिए। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जो विचार रखते हैं, विवाद विचार रखते हैं, मोहम्मद नियाज और बिल्लू भाई, और हमारे साथ हैं साहिद जी। हम दोनों से जानेंगे कि जो देश का वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर इनका क्या विचार है। अच्छा नियाज भाई, एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको उम्मीद को नेतृत्व का स्वागत है। जी आपको। अभी जो बिहार में कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है, 18 दल के नेता बिहार में आ रहे हैं। कुछ लोग आ भी गए, कुछ नेता और कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो मुस्लिम धर्म का नेतृत्व करते हैं ओवैसी साहब, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, हमको तो अफसोस इस बात का है कि बिहार में कोई मुसलमान ऐसा नेता नहीं हुआ जो बोल दे वो हो जाए। बहुत से पार्टी में है, सभी दल में है, ये अपने कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए इधर उधर कर देते हैं। अब तो इतना लोग करते हैं कि अपने धर्म को ही देते हैं। देखिए, जात से देश नहीं चलता, विचार से चलता। हम ओवैसी साहब को बिहार से सलाम करते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले अब कहाँ आकर के 5 गो सीट जीत जाते हैं। अब फिर वो ब्लैक में आइए, जो 4 गो भाग गए। मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान विचार रखता है, माहौल के हिसाब से समझौता करता है। ये नहीं कि मंत्री अब पैसा लेकर करके अपने वाकार को बेच करके किसी पार्टी में घुस जाता है, उसको मुसलमान नहीं कहते। अगर विधानसभा का इलेक्शन हो तो ये चारों जो भागे थे उनको टिकट कोई नहीं दे, काहे कि गद्दार देश का गद्दार होता है। जो जनता का गद्दार हो सकता है तो वो देश का भी गद्दार हो सकता है। हम क्या समझ के आपको वोट दिया उस पर बात। मोदी जी को हमें याद है कि 14 में हम लोग बोला था, क्या मुसलमान को डराते हो मोदी जी का नाम लेके? मुसलमान ना पहले डरा है ना आज भी डरा है। मुसलमान अपना, अच्छा देखिए एक बात और रख लीजिए दिमाग में, मुसलमान बहुत कोमल होता है। वो नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, तिजारत में लग जाता है। हम लोग को तो नौकरी भी नहीं है। जो 80% हिंदू भाई हैं उन्हीं को नौकरी दे दिया जाए, उन्हीं को देख करके हम भी तसल्ली कर लेंगे कि चलो मेरा नहीं हुआ उसका तो हो गया। अब मुसलमान का आप जहां बात बोला नेता, दुर्भाग्य है। ये अब तक गफूर साहब कोई सीएम थे, उसके बाद ये सीएम मुसलमान हो जाए ये विकास नहीं होता है। दलित पीएम हो जाए ये विकास नहीं होता। समाज का विकास
समाज का विचार होना चाहिए। जिस चीज का आप बोर्ड मानते हैं उस पर विचार होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओवैसी को जो महागठबंधन का बैठक उसमें क्यों नहीं बुलाया गया? आपको मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी नेता हैं ना, उससे 20 है ओवैसी। वो एमपी है, के बार के एमपी है। अच्छा, क्या बिहार के जो मुसलमान है ओवैसी को अपना नेता मानेंगे? ओवैसी को माना तब ना 5 गो सीट आया, बिना मांगे हुए हो गया। तो सीमांचल में हुआ था। अरे सीमांचल हो या जो हो, सरकार किसी का साथ हो, मुसलमान का कोई नेता हो ना हो, जिसका अच्छा सरकार होगा उसके साथ मुसलमान होगा। मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है बड़े। अच्छा, आज़ादी से पहले, आज़ादी के कुछ समय बाद तक बिहार का नेतृत्व तो मुस्लिम समाज के नेता क्या करते थे, बहुत सारे वैसे मुस्लिम नेता का नाम। ऐसे में आज जो है बिहार में मुस्लिम का जो नेतृत्व है वो खत्म कैसे हो गया, बहुत ही कम हो गया, बहुत कम लोग देखने को मिलता है। जो पार्टी जो किसी के शकल पर, लालू जी है, नीतीश जी है, राहुल जी है, मोदी जी है, जो किसी के पार्टी या किसी के शकल पर चुनाव अगर कोई लड़ता है उसका उतना वैल्यू नहीं होता। वजूद अपना बनाता है इंसान, अब वजूद उसको कहते हैं जो समाज का काम करता है। ये तो पार्टी वाले लोग को तो दे दे के बढ़ावा कर दिया है। अब कोई जनता चाहेगा कि हम पार्टी से टिकट ले, 4 करोड़ देना पड़ेगा। टिकट बिकता है, टिकट बिकता है, पैसा बोलता है। आज जो कोई भी पार्टी में बड़ा पार्टी में जड़ से घुसा है, उसको लास्ट में रिटायर कर दिया जाए। पढ़ो को खोल, जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे खड़े हो क्या आसमान देखते हैं। वो लोग तो कहता है कि मुसलमान जाएगा किधर। अरे मुसलमान का क्यों चिंता लेते हो भैया? अगर भाजपा अगर अच्छा काम करेगा, भाजपा के साथ भी हम लोग चल जाएंगे। छुआछुई हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग विकास जानते हैं, महंगाई कम होना चाहिए वो जानते हैं, नौकरी कैसे हो, बिजनेस कैसे बढ़े। इनने तो अभी सब ख्वाहिश में है कि हम प्रधानमंत्री हो जाए। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो बिल्ली आ रहा है, हपक रहा है, चल जा रहा है, तो मीटिंग हुआ बिल्ली लोग, चूहा लोग का, कि भाई मोदी को कैसे रोका जाए। तो पहले तो 2 गो चूहा भाग गया, समझिए, चूहा कहिए, बिल्ली कहिए, जो कहिए, तो पहले खट्टा में से भाग रहा है तो देश का क्या होगा समझिए। अब मोदी जी 1 नंबर पर है, ये हम मानते हैं, मगर उन्हीं में से ये दूसरा तीसरा वही आरएसएस में चल रहा है, इनने का भी क्लियर नहीं हो रहा, इधर का भी क्लियर नहीं हो रहा। नहीं कहा, अभी देख रहे हैं, हम भी नाप रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा गठबंधन अभी आपको होगा। क्या लगता है किसी एक नाम को घोषणा करने पर गठबंधन में भगदड़ मच जाएगा? हर आदमी को ख्वाहिश है प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री, यहाँ काउंसिलर के इलेक्शन के लिए कितना लाख खर्चा होता है, अभी तो अरबों वाला मामला है। मुसलमान का कोई दल नहीं है भारत में, ये दिमाग में तो आप ध्यान रखें। एक आया है ओवैसी, जो अपना जो सवाल जवाब उसको भी लोग कहता है कि ये आरएसएस के हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, बी टीम कहता है। अपने को तो कुछ नहीं, आज दूसरे को टीका करने के लिए तैयार होते हैं। अरे वो कोई टीम का हो, वो तो हर जगह छाया हुआ तो है। आप तो वो लायक भी नहीं है। आप तो लालू जी, राहुल जी, लालू जी के लड़का का, नीतीश का फोटो चमकाइएगा अपने साथ, तब आपका तरक्की होगा। आपके फोटो से कुछ तरक्की होने जा रहा है थोड़ी है। वो आदमी है, पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, चलिए। अरे एगो 5 गो सीट था, लाके बैठाना चाहिए था। मांझी जी हैं, उनको बैठाना चाहिए था। और ये और कौन है सैनी, ये और कौन है मुकेश सैनी। देखिए हम चाहते हैं सब्र। अब ये इन्हें भाग रहे हैं, उन्हें भाग रहे हैं, उन्हें भाग रहे हैं। जिसका जिसका टिकट पक्का नहीं है वो अपना भाग भाग के पक्का सीट करवा रहे हैं। भाजपा से भागा कांग्रेस से टिकट, कांग्रेस से भागा भाजपा की टिकट, यही चल रहा है। अच्छा, हमारे साथ और शाहिद
अच्छा साहब, यह जो बिहार में भी महागठबंधन का बैठक हो रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो बैठक हो रहा है महागठबंधन का जो एकता का जो स्वरूप हो रहा है सफल होगा? सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको। सीट एक केवल एक है, लेकिन प्रधानमंत्री सबको बनना है। बाकी आप समझिए कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। यानी आपका इशारा कि महागठबंधन का बैठक को लेकर बैठक बनकर रह जाएगी? नहीं, वो जो है क्या है, आकांक्षा, ख्वाहिश हमारी भी है, आपकी भी है, उनकी भी है, क्या हमको भी कुछ मिले। और जैसे जगह एक है और उस पर काबिज केवल एक आदमी होगा तो उसके लिए लड़ाई ही न होगी, है? अगर ये बैठक सही में सार्थक है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुर्सी वाला आओ समझ लीजिए, ये भी जान लीजिए क्या है कि अभी बहुत सारे लोगों को हम अभी जान रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, बहुत तरह का जो कार्रवाई केंद्र के द्वारा होता है तो बहुत सारों को डर भी हो जाता है कि अरे बाप, अगर हम लोग, राजा ने क्या कहा था, इधर से उधर करेंगे तो राजा ने क्या बोला था कि एक साथ अगर रहोगे, एक बंडल डंठल का एक बंडल अगर रखोगे तो नहीं टूटेगा, एक एक स्टिक अगर रखोगे तो टूटता जाएगा, है ना? तो डर तो है ऑलरेडी, बढ़िया और समझ में ये भी आया लोगों को जो भी दूसरे दल के नेता है कि मेरा जनाधार अगर नहीं है, मेरी पार्टी है, लेकिन अगर मेरा जनाधार नहीं है तो ना मेरी पार्टी किसी काम की है ना हम किसी काम की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को मुकाबला देने वाला ऐसा कौन सा चेहरा आपको अभी सामने नजर आ रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि हिंदुस्तान, अपना देश भारत, इंडिया 140 करोड़ जिसकी आबादी है, किसी विशेष व्यक्ति पर सिर्फ ये नहीं, जैसे कि ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो, है ना, ये तो राजनीतिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमारे देश में मोदी जी तो है ही, वो तो फिलहाल वर्तमान में पीएम है ही। अब जहाँ तक देखिए क्या होता है कि हर पुरानी चीज़ को बदलने के लिए नई चीज़ आती है। पहले आपके पास था बेस फोन, है, उससे भी पहले जो था दूसरा चीज़ था, वो तार वाला फोन था, अब आया मोबाइल, हो सकता है इसके बाद भी कुछ आ जाए। तो क्या होता है कि रिप्लेसमेंट जो है प्रकृति का नियम, हमेशा कोई इस धरती पे जिंदा नहीं रहा। ये कह देना कि किसी को चैलेंज कोई किसी को नहीं करता है, सिर्फ समय का वो खेल है, बस समय आपके साथ है आप हैं, समय हमारे साथ है और हम हैं, नहीं समय मेरे साथ है हम नहीं। 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देख रहे हैं? देखिए अभी बोल देना, अभी जो है चुनाव के पहले, बहुत पहले अब तो बिल्कुल बच चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं बजा। हेलो, वो जो है क्या है, वो राजनीतिक जो है ये क्या उसको कहते हैं, एक पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, बिल्कुल अभी नहीं बचा, अभी बहुत काम करना बाकी है। इस समय ये बोल देना कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए बोल दें कि फलाना आदमी है, और वो स्लिप हो, मतलब कि क्या हुआ कि उनके भाग्य में, किस्मत में वो चीज़ है नहीं, तो फिर हम भी झूठा हो जाएंगे। ये बोल देना भी ठीक नहीं है। अच्छा, आप तो गायक हैं, आज तो जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर आप एक छोटा सा 2-4 पक्का गाना सुना दीजिए। देखिए क्या है कि अगर गाने की बात करते हैं तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना, जहाँ चौड़ी छाती वीरों की, जहाँ भोली शक्लें वीरों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां, गालों